खबर बहुत बड़ी आ रही है। बीरशेवा में हमलों में मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के बीरशेवा शहर में ईरान ने जबरदस्त मिसाइल हमला किया है और इसमें 11 लोगों की मौत हुई है। ब्रजेश तिवारी हमारे साथ इजराइल से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, 11 लोगों की मौत, 11 इजरायलियों की मौत होना, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि वहां पर जैसा कि आप भी दिखा रहे थे कि वहां पूरे सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन इसके बावजूद 11 इजरायली मारे गए हैं बीरशेवा में। बिल्कुल, और चूंकि ये उस वक्त हुआ है जब लगातार अलर्ट जारी किया गया है, और अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो अलर्ट अब से महज चंद सेकंड पहले एक और अलर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि यहां से मिसाइलें पास हो सकती हैं, और इसी तरह का अलर्ट लगातार आ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अलर्ट आने के बावजूद भी अगर मिसाइलें पहुंच रही हैं तो डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को शायद न ट्रेस कर पा रहा होगा, और उसी की वजह से बीरशेवा में भारी नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी बिल्डिंग, और उसको पूरी तरीके से एक हिस्सा उसका निस्तो नाबूद हो गया है, आग लगी और उसके बाद लोग उस हादसे का शिकार हो गए। देखिए, एक बार फिर से एक और अलर्ट आया मेरे पास। लगातार इस तरह के अलर्ट आ रहे हैं और जो है मैसेजेस लोगों को कन्वे किए जा रहे हैं कि आप सेफ जगह पहुंच जाइए, सेफ जोन में पहुंच जाइए। और ये बीरशेवा जो कि यहाँ के लोग भी हैं, ये अलर्ट जो मैसेजेस, दिस टाइप ऑफ मैसेजेस आर कंटिन्यूअसली फॉलिंग फ्रॉम द मॉर्निंग। Yes, we are still here in a very terrible state here. All the people of Israel cannot go to sleep, not sleeping. This morning they want to attack us, they want to say the last word, and we need now to, in every second we need to have another siren. It's good that we'll go लगातार सायरन बज रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जबकि ये अलर्ट आया है तो अलर्ट के बाद यहाँ पर जो लोग आपको दिख रहे हैं बैठे हुए, ये वो लोग हैं जो सायरन का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इसलिए कि जैसे ही सायरन बजेगा ये लोग सेफ हाउस की तरफ भागेंगे, और भागना इसलिए जरूरी है ताकि लोग बच पाए। और इसी तरीके से अब कुछ सड़कों पर अगर आप देखें तो अलर्ट के बाद सड़कों पर लोगों की गैदरिंग और इंतजार इस बात का हो रहा है कि जैसे ही सायरन बजेगा ये लोग सेफ हाउस, क्योंकि आगे से अगर हम जाते हैं तो उल्टे हाथ पे जो सेफ हाउसेस बनाए गए हैं वहां पे लोग पहुंचते हैं। और लगातार सुबह से पिछले 1.5 घंटे से लगातार इसी तरीके के मैसेजेस लोगों के पास पहुंच रहे हैं। और यहाँ के आसमान में हमने देखा 3 बार, जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 3 बार आसमान में बॉम्ब मिसाइलों की आवाज़ सुनाई थी, जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद यहाँ के जो चॉपर्स हैं, यहाँ की फोर्सेस के जो चॉपर्स हैं, वो लगातार आसमान में यहाँ पर मूव कर रहे हैं, और ये मूवमेंट लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और अलर्ट के तौर पर अलर्ट लगातार, अवेयरनेस लगातार लोगों को किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि जैसे ही आपके पास सायरन आपको सुनाई दे आप सेफ हाउसेस में पहुंच जाइए। और उसके पहले मैसेजेस लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। यानी जिस सीज फायर की हम बात कर रहे थे, जिस सीज फायर को लेकर यूएस कह रहा था, वो जमीनी स्तर पर अगर हम कहें तो जमीनी स्तर पर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ा अटैक जो आज का हुआ है बेशराम में हुआ है, और वहां पर भारी नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, पूरी तबाही मचा दी गई है। और उसी तबाही की वजह यह है कि इस तेल अवीव के तमाम अलग अलग शहरों में, जेरूसलम के अलग अलग शहरों में लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है। और इस बीच कई बार आसमान में मिसाइल्स भी यहाँ पर देखी गई। ऐसे में अलर्ट पूरी तरीके से यहाँ पे है, और सीज फायर ऐसे ही मामलों को लेकर अब सवाल खड़े कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और इन सब के बीच सिंह साहब, अगर बात की जाए ट्रंप की ओर से सीज फायर का ऐलान किया जाता है, लेकिन इन सब के बीच देखिए किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर यह हाइपरसोनिक मिसाइल नजर आती है, क्योंकि बेहद तेजी के साथ ये मिसाइल गिरती हुई नजर आ रही है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया हुआ है, लेकिन ईरान की ओर से जो मिसाइलें दागी गई हैं वो इजराइल के बीरशेवा शहर में कहर बनकर के टूटी हैं। रिहायशी इलाकों में जबरदस्त हमला हुआ है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। 11 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान की ओर से कहा गया था कि पहले इजराइल हमले रोके तब वो हमले करना रोकेगा, लेकिन आज से थोड़ी देर पहले लगभग 3:25 पर इजराइल की ओर से करज शहर पर ईरान में मिसाइलें दागी गई थी, अटैक किया गया था। तेहरान में भी हमला किया गया था, और उसके जवाब में अब ईरान की ओर से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं, और बीरशेवा में 11 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो ट्रंप ने सीज फायर का दावा किया था वो कहां है? वो दावा पूरी तरह से हवा हवाई था। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, ट्रंप का दावा कुछ मिनटों के अंदर इजराइल अटैक करता है, और जवाब में ईरान ने अटैक किया है, 11 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, ये जो हमला किया है ईरान ने, अभी तक के जितने हमले हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा कैजुअल्टी अगर हुई है तो इसी हमले में हुई है, जो कि बहुत दुखदाई है। और ये भी दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में किस हद तक दुश्मनी गहरी है, और इसी दुश्मनी का अंजाम है कि दोनों देश अभी भी रुक नहीं रहे हैं, जबकि दोनों ने कह दिया है, ईरान ने तो डिक्लेयर कर दिया कि अब हम सीज फायर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसके बाद ये लास्ट मिनट जो भी इनके पास मौका है, ये अपने को मौके के तौर पे देख रहे हैं।